सेवा जो है वो सर्वश्रेष्ठ तो है, बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उसमें भावना कैसी है हमारी, समझने वाली बात ये। तो हमारे महाप्रभु जी जब आए, हमारा गुरुवर्ग जब आया, तो उसने हमें ये औचित्य दिया कि जो भावना जो है वो ये होनी चाहिए कि प्रेम भावना। प्रेम कैसा है, हमारे सेवा के अंदर प्रेम है कि नहीं है, हमारी सेवा के अंदर वास्तविक सेवा है कि नहीं है। तो विचार करें तो ये वास्तविक सेवा तो है कि भाई उसने अपनी पत्नी अपने पति की सेवा कर रही है, वास्तविक सेवा, इसमें कोई दोष नहीं है, बिल्कुल दोष नहीं है। लेकिन हमारा गुरुवर्ग जब आया तो उसने ये बताया कि सेवा को उचित तरीके से सेवा का विचार किया। इसलिए जैव धर्म में जो शिक्षा है वो सेवा की प्रक्रिया लिखी है। प्रेम इसलिए लिखा है सर्वश्रेष्ठ, इसलिए हमें सोचना पड़ेगा कि गुरुवर्ग ने जो विचार दिए हैं वो इतने सूक्ष्म हैं जो इन्हें सोच भी नहीं सकते। हमें अनंत जन्म लग जाएंगे ये सब सोचने में कि सेवा तो कर रहे हैं, मगर सेवा में जो हमें भाव यूज़ करना है वो कैसे यूज़ होगा। तो ये हमारा गुरुवर्ग का औचित्य है, ये हमें समझना पड़ेगा। इसलिए गौर सुंदर का गुरुदेव का अनुगत्य बहुत, इसलिए गौर सुंदर और गुरुदेव का अनुगत्य में ही सेवा करना उचित है, नहीं तो हमारे सेवा का कोई मोटिव नहीं रह जाएगा। देखिए इसलिए श्लोक आ रहा है कि गुणान दोषान वाला मैंने जैसे बताया आपको। तो गौरव जी माइक बंद कर देंगे, माइक और स्पीकर ऑफ कर देंगे प्रभु जी, कैमरा ऑफ कर देंगे, थैंक यू। इसलिए देखो, इसलिए हमें गुणों दोषों का विचार करने के लिए भगवान कह रहा है। देखो ये समझने वाला विषय है। भक्ति जो है वो स्वाभाविक है, हमें समझना पड़ेगा। भक्ति जो है वो बिल्कुल स्वाभाविक है, इसमें कुछ भी चेष्टा करने की जरूरत नहीं है, स्वतः हो रही है, स्वाभाविक हो रही है। तो ये समझने का विषय है। इसलिए जो भागवत की बात है वो स्वाभाविक है, और कोई उसमें गुण दोष जैसा सेवा लक्ष्मी देवी भी कर रही है, लेकिन क्या उनकी सेवा को हम गोपियों की सेवा से माना जा सकता है? नहीं माना जा सकता, क्योंकि लक्ष्मी जी का एक कथा आ रही है जिसमें लक्ष्मी जी ठाकुर जी को छोड़ के चली जाती हैं। इसलिए यहाँ तक कि जो हमारा गुरुवर्ग है उन्होंने लक्ष्मी जी का प्रेम भी सर्वश्रेष्ठ नहीं माना, तो गोपियों का माना गया। अच्छा, अब ये समझना पड़ेगा, हम कह तो रहे हैं कि गोपियों का प्रेम सर्वश्रेष्ठ, गोपियों का सर्वश्रेष्ठ क्यों है प्रेम? क्योंकि उन्होंने कभी गुण दोषों का विचार किया ही नहीं। देखो गोपियों का माना गया क्यों? क्योंकि भगवान ने चारों हाथ धारण कर लिए। एक बार कथा आती है कि भगवान ने अपने चारों हाथ धारण कर लिए और वो गोपियों के सामने गई, तो गोपियाँ उन्हें हाथ जोड़ के कह रही है, नहीं प्रभु, हमें तो वो हमारा ठाकुर जी चाहिए जो बंसी बजाता है, हमें इनसे कोई। हाँ दीपिका जी बताइए। हाँ जी दीदी, हरे कृष्णा। दीदी मेरे पास रिक्वेस्ट तो नहीं है कोई भी। नहीं, देखो अमृता जी भी अभी आई हैं, अमृता दीदी भी। एक बार उनको बोलो दोबारा ज्वाइनिंग मेरे को। वो जूम पे था पिछली बार, इस बार गूगल मीट पे है। तो एक बार दीदी उनको बोलो, गूगल हो सकता है कि गूगल मीट डाउनलोड ना हो, एक बार देखें जरा। हाँ ठीक है। तो अब देखना पड़ेगा कि गोपियों ने माना गया भगवान, देखो भगवान ने चार हाथ धारण कर लिए, तो गोपियों ने हाथ जोड़कर कहा कि हमें हमारा कृष्ण चाहिए, हमें चार हाथ वाला नहीं चाहिए। आप होंगे चतुर्भुज विष्णु, हमें तो हमारा ग्वाला कृष्ण ही चाहिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। और भी बोले तो भगवान भी, अच्छा अब भगवान झूठ भी बोल रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन गोपियाँ क्या कह रही है? गोपियाँ गुण दोषों का विचार नहीं कर रही, गोपियाँ कह रही है हमें तो हमारा कृष्ण ही चाहिए। तो ये जो प्रेम है, ये आप समझना, ये वाला जो प्रेम है ये हमारे गुरुवर्ग ने हमें दिया है, ठीक है। तो अब झूठ बोलने वाले भी हैं, चोरी भी कर रहे हैं, गोपियों का प्रेम इसलिए सर्वश्रेष्ठ है कि उन्होंने गुणों और दोषों का विचार किया, ना दोषों का विचार किया ना गुणों का विचार किया, इसलिए प्रेम से। महाप्रभु जी यहाँ पे एक श्लोक कह रहे हैं, यथा तथा वापि यथा तथा वा लंपटोपि लंपटा तथापि मम नाथ स एव नाथ स एव नाथा मम जीवनम। देखो समझना, महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं? यथा तथा वह, चाहे मेरे प्रभु जैसा भी क्यों ना हो, जैसा भी व्यवहार करो, चाहे वे लंपट है। लंपट का मतलब हो रहा है कि किसी और स्त्री के साथ आसक्त होना। तो इतनी बड़ी बात महाप्रभु जी यहाँ पे कह रहे हैं, किसी और के साथ आसक्ति क्यों ना हो, देखो फिर भी वो मेरे स्वामी हैं, एकमात्र मेरे स्वामी हैं, ठीक है। शिक्षाष्टकम का श्लोक है, शिक्षाष्टकम के आखिरी श्लोक, आश्लिष्य व पादरताम पिष्टम
पिनष्टु माम आदर्शनान मम्र हर्त करोतु वा यथा तथा वा विद्वातु लंपटो मत प्राणनस्थु स एव न परा। चाहे कृष्ण मेरा आलिंगन करे आश्लिष से, चाहे मेरा आलिंगन करे पादरतम, मुझे पैरों के नीचे मुझे रौन दे, निष्ठु माम न, अथवा दर्शन न देकर मुझे आहत करें, चाहे जैसा भी करें वे लंपट। अब जो लंपट है मतलब कि देखो स्त्रियों को सब कुछ मान्य होता है लेकिन उसका पति किसी और के साथ आसक्त हो ये उनको मान्य नहीं है। हर एक गुण दोष अपने जो स्त्री अपने पति के लिए हर एक गुण दोष देख लेगी, सब कुछ सहन कर लेगी, वो पीता है खाता है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर उसको पता लगेगा कि वो किसी और पुरुष के साथ है तो ये उससे बर्दाश्त नहीं होता। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं महाप्रभु जी, कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि यथा तथा वह विद्धातो व लंपटो, मतलब किसी लंपट तो लंपट है कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपको अपनी इच्छा से हाँ मेरे प्राणनाथ तो तुम ही हो और कोई नहीं है। किस प्रकार उन्हें छोड़कर चले गए, मर्म दिया। देखो गोपियों को कितना मर्म दिया, समझने वाली बात है, फिर भी गोपियों का हम प्रेम की बात क्यों करते हैं, बार बार क्यों गोपियों को कह रहे हैं। देखो गोपियाँ कह रहे हैं पति गोपी गीत में पति सुतान्वया भ्रातृ बांधवा तिलंग्य तेंचुता कथा गीत वीद सत गीत मोहिता कितव योषिता के सत्य जयनिशी। तो गोपियाँ कह रही हैं कि तुम्हारे लिए हमने पति सुत भाई बंधु लोक लज्जा गुरु मर्यादा सबको छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो हमने क्या छोड़ दिया, देखो पति भाई सुत बंधु लोक लज्जा गुरु मर्यादा सबको छोड़ दिया, और इस प्रकार तुम हम पर छोड़कर चले जा रहे हो, उसके बाद भी तुम हमें छोड़कर चले जा रहे हो। हे कपटी, तुम हमको, हम अबला स्त्रियों को छोड़कर चले गए, तुमको शर्म नहीं आती। देखो आपने कई बार वर्णन सुना होगा कि जो हमारा रास है वो भी भंग हुआ है। तो गोपियाँ यहाँ पे मेंशन कर रही हैं, बता रही हैं कि तुम हमको अबला स्त्रियों को तुमको शर्म नहीं आती, तुम कितने मर्म हो, देखो कितना मर्म दे रही गोपियाँ, और कितने मर्म दिया है ठाकुर जी ने गोपियों को, लेकिन और लंपट भी हो और हमारे सामने दूसरी स्त्रियों के साथ रासलीला, जैसे मैंने बताया कि वो स्त्रियों के साथ दूसरों के साथ रासलीला भी करता है। पत्नी सब स्वीकार कर सकती है, परंतु उसको ये पता लगे कि उसके सामने उसका पति किसी के साथ आसक्त है तो वो बर्दाश्त नहीं करती है। तो अब समझना पड़ेगा कि ये देखो ये प्रेम कितना ऊंचा बताया गया है। हम गोपियों का प्रेम हमेशा कहते हैं कि गोपियों का प्रेम गोपियों का प्रेम गोपियों का प्रेम, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि उन्होंने कभी ठाकुर जी के गुण दोष का विचार कभी गलती से भी नहीं किया। उन्होंने यहाँ तक कि महाप्रभु कह रहे हैं कि तुम लंपट भी हो तो भी हमारे ही हो और किसी के नहीं हो, तुम हमारे ही प्राणनाथ हो। तो जैसे अब ये समझना पड़ेगा कि ये जो औचित्य है, ये जो देन है, ये हमारे गुरुवर की देन है, ये कहीं और नहीं दी हुई, कहीं भी नहीं है, दूर दूर तक ढूंढने से भी नहीं है। ठीक है, तो अभी प्रस्तावना में थोड़ा सा हम बात करेंगे कि पृथ्वी तल पर बहुत से धर्म संप्रदाय प्रचलित हैं, उनमें से अधिकांश संप्रदायों में धर्म प्रचार उद्देश्य के विविध प्रकार के प्रणालियों का अवलंबन कर विभिन्न भाषाओं में अनेकानेक ग्रंथ लिपिबद्ध हुए हैं। जिस प्रकार लौकिक शिक्षा में कनिष्ठ मध्यम उत्तम का भेद है अथवा उच्च नीच आदि विविध प्रकार के तारतम्य स्वतः सिद्ध है, उसी प्रकार विभिन्न धर्म संप्रदायों को धर्म शिक्षाओं के विभिन्न प्रकार से तारतम्य सर्ववादी सम्मत और स्वतः सिद्ध है। इसलिए श्री चैतन्य प्रभु ने प्रेम धर्म की शिक्षा भी दृष्टि से सर्वोत्तम है। देखो अब यहीं पे बात आ रही है ना, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि हमने पिछली कथा में बात करी थी कि कनिष्ठ मध्यम और उत्तम तो होता ही है। हम चाहे आज कितना भी हम बात कर लें इक्वालिटी की, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि एक क्लास में अगर टीचर भी है, अच्छे बच्चे भी हैं और पीछे स्टूडेंट वाले बच्चे भी हैं, तो जब बुद्धि का भेद है, कुछ कनिष्ठ बच्चे हैं कुछ मध्यम है, और अगर हम टीचर को देखेंगे एक ही क्लास में है बट वो उत्तम है, वो कनिष्ठ और मध्यम नहीं है। तो ऐसे ही क्या हमारे गुरुवर्ग हैं वो उत्तम है, हम लोग कनिष्ठ हैं, मध्यम वैष्णव भी हैं। तो कहने का मकसद ये है कि देखो भेद तो है, इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें जो विचार है वो निरपेक्षता से करना है हमारा। अब यहाँ पे क्या बात आ रही है, हम किसी को भी बुरा नहीं कह रहे, हम किसी भी धर्म को संप्रदाय को या किसी भी उप संप्रदाय को हम गलत नहीं कह रहे, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि महाप्रभु की जो देन है, जो जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी मैं आपसे बता रहा हूँ कि जो महाप्रभु की देन है वो ही उत्तम, जो महाप्रभु की देन है वही उत्तम है ना, सर्वोत्तम है। इसे विश्व सभी निरपेक्ष मनोजवृंद एक स्वर में स्वीकार किया। यानी कि बड़े बड़े जिन्होंने समझा है, जिन्होंने उपनिषदों को समझा है, जिन्होंने पुराणों को समझा है, जिन्होंने ग्रंथों को समझा है, उन्होंने सबने ही यहाँ पे हमारे परम गुरुदेव बता रहे हैं कि उन्होंने सबको ही स्वीकार किया।
सर्वोत्तम आदर्श व शिक्षा से अनुप्राणित होने की आकांक्षा सभी में ही परिलक्षित होती है। उन लोगों की शुभेच्छा कैसे फलवती होती है, इसी प्रकार से विचार करके परम पुरुष तथा धर्म जगत प्रधान आदर्श शिक्षित कल चूड़ामणि शिला ठाकुर भक्ति विनोद ने विभिन्न भाषाओं में अनेकानेक धर्म ग्रंथों का सृजन किया। इन ग्रंथों को श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का अतिशय सरल सहज भाषा में सांगोपांग वर्णन उपलब्ध होता है। लेखक की संपूर्ण ग्रंथ राशि में इस जैव धर्म ग्रंथ ही विभिन्न देशीय धार्मिक मनीषियों ने सर्वोत्तम माना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सर्वोत्तम जैव धर्म ग्रंथ को हमारे सभी गुरु वर्ग, सभी संप्रदायों ने, सभी उप संप्रदायों ने क्यों सर्वोत्तम माना है, इसलिए सर्वोत्तम माना है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसका एक तो सभी भाषाओं में सांगोपांग है, जो हमारे परम गुरुदेव ने हिंदी में भी किया है, और इसके अंदर जो हमारे तत्व हैं, जो हमारी जिज्ञासाएं हैं, जो भागवत के अंदर चतुश्लोकी भागवत आ रही है, चतुश्लोकी भागवत के अंदर जो तत्व समझाए हुए हैं, उसका जो सार है, सब चीज़ों का जो सार है वो जैव धर्म में आ रहा है। इसलिए जैव धर्म को जो है देशीय धार्मिक मनीषियों ने, जो मनीषी हैं, जो समझते हैं, उन्होंने सर्वोत्तम माना। विश्व में वेद ही सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं बात करूँगा वेदों के ऊपर कि विश्व में वेद ही जो है वो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ बताए गए हैं। तो इसलिए तो थोड़ा सा हम वापस आएंगे अपने हाँ, प्रेम करो चाहे कष्ट प्रदान करो, पैरे के नीचे रोन दो लेकिन हमारे समान तुम ही प्राणना दो, प्रियतम तुम ही हो। यानी सारे दोष पता है, पैरों के नीचे रोन दे रहे हैं, दूसरी स्त्रियों से आसक्त हो रहे हैं, दोष है, लेकिन गोपियों ने कभी गुण दोषों का विचार नहीं किया, जैसे अभी हमारे परम गुरुदेव कह रहे हैं। तो यही भक्ति है, यही महाप्रभु का दिया हुआ प्रेम धर्म सर्वोच्च धर्म है। अब हम निरपेक्षता से विचार करें तो जो हमने 3 धर्मों की बात करी है, गीता का धर्म, भागवत का धर्म और शिक्षाष्टकम, जो महाप्रभु का प्रेम भाव है, तो स्वतः सिद्ध है। जैसे भी हमारे परम गुरुदेव बता रहे हैं प्रस्तावना में कि ये स्वतः सिद्ध है कि जब हम तीन चीज़ों की बात करते हैं, जैसे मैंने अभी आपसे बात करी कि एक जो पीछे डेस्क में बच्चा बैठ रहा है, एक आगे क्लास में बच्चा बैठ रहा है और एक टीचर है, तो ये स्वतः सिद्ध है कि टीचर जो है वो ही सर्वोत्तम है। ऐसे यहाँ पे स्वतः सिद्ध है कि जो महाप्रभु का प्रेम भाव है वो स्वतः सिद्ध है, स्वतः ही सर्वोत्तम है। इसमें कोई भी हम गुण दोष का विचार नहीं कर सकते क्योंकि यही सर्वोत्तम है। ठीक है, तीनों पर अगर हम विचार करें तो स्वतः सिद्ध, जैसे मैंने आपको बताया, ये सबसे श्रेष्ठ है कि इसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं है। हम तुम्हारी सेवा करते हैं, करते रहें, वो चाहे तुम कुछ भी करो, जैसे गोपियाँ कह रही मरमता से हमारे साथ करो, कुछ भी करो, कैसे भी करो, तुम ही हमारे प्राणनाथ हो। इस जगत में कौन व्यक्ति नहीं चाह रहा हम श्रेष्ठ हैं। देखो, हर व्यक्ति के अंदर से गरीब भी चाह रहा है कि हम अमीर बने, मूर्ख चाह रहा है हम गुणवान बने, सबसे धनवान बन जाए, सबसे गुणवान बन जाए। इसी प्रकार जिनकी धर्म में रुचि है वो भी सोचते हैं, जो भक्ति में आ गए हैं वो भी यही विचार कर रहे हैं कि हम भगवान की सर्वोच्च सेवा करें। तो अगर आपको सर्वोच्च सेवा देखनी है, समझनी है, तो आपको महाप्रभु का आश्रय, आपको हमारे गुरुवर्ग का आश्रय लेना ही पड़ेगा। इसके सिवाय और कोई रास्ता है ही नहीं और है ही नहीं। तो महाप्रभु की इच्छा से सप्तम गोस्वामी के रूप में ठाकुर भक्ति विनोद जी ने सारे वेदों, जो अभी वेद की बात कर रहे थे उसी पे मैं थोड़ा सा आ रहा हूँ, वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों की बात करें तो भगवान हर ग्रंथ भी कुछ और कह रहे हैं। गीता में कुछ और, भागवत में कुछ और, महाभारत में कुछ और आता है। तो क्या इसलिए ठाकुर जी ने सारे ग्रंथ पुराणों का संकलन करके सबसे उत्कृष्ट ग्रंथ जैव धर्म का प्रकाशित किया। अब समझना मेरी बात को यहाँ पे थोड़ा सा कि देखो, अब हम गीता में जाते हैं, भगवान ने लिखी है। अभी हमने क्या कहा, वहाँ का सर्वोच्चम क्या है, सर्वधर्मानम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, तो ये गीता का सर्वोच्च हो गया। अब भागवत पे आ रहे हैं, तो भागवत में क्या बताया, भगवान ने कहा सेवा करनी है। अब महाप्रभु जी आते हैं, वो कहते हैं सेवा तो करनी है, मगर सेवा करने का भी प्रोसेस है, सेवा करने के लिए भाव भी चाहिए। ये हमें भागवत नहीं बता रही, ये हमें कौन बता रहे हैं, हमारे जो जैव धर्म है, हमारा जो माधुर्य का जीवनी है, हमारे जो गुरुदेवों ने ग्रंथ प्रकाशित करे, हमारे गुरुवर्गों ने जो ग्रंथ प्रकाशित करे हैं, इसमें क्या है कि ठाकुर जी ने जो महाप्रभु का प्रेम धर्म है वो कैसे प्राप्त होगा, जो ठाकुर जी का प्रेम धर्म है वो कैसे प्राप्त होगा, ये पता लग रहा है। सारे संकलन ठाकुर जी ने इस ग्रंथ में किए हैं, जिसमें हम जैव धर्म पढ़ने जा रहे हैं। ये मैं थोड़ा सा आज इसलिए और थोड़ा सा जैव धर्म पे बात कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की और रुचि बने जैव धर्म के, और जो जैव धर्म का जो
जो औचित्य, जो जैव धर्म का जो मोटिव है, जो हमें पढ़ने का, जो हमें समझने का कि हमें जैव धर्म में क्यों पढ़नी है। बहुत सारे ग्रंथ है, गीता थी, भागवत है, सब कुछ था, लेकिन गुरुदेव ने प्रेरणा कर मुझे जो जैव धर्म का जो ये बोला, वो किस लिए बोला, मैं ये खुद मैं जब ये समझ रहा हूँ तो मुझे खुद बहुत अपने आप पे वो लग रहा है कि गुरुदेव ने क्या सोच के मुझे, कौन सी चीज़ सोच के मुझे ये दिया। तो इसी प्रकार जब भक्तों ने सभी मनीषियों का अध्ययन किया, जैव धर्म का अध्ययन किया, तो पाया कि जैव धर्म सबसे श्रेष्ठ है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात पे यहाँ पे एक बात करना चाह रहा हूँ, आप लोगों को शेयर करना चाह रहा हूँ। तो अभी 2-4 दिन पहले मैं परम गुरुदेव का कुछ लेक्चर सुन रहा था, तो उस लेक्चर में बड़ी अच्छी बात थी, जो हमारा ज्ञान है वो 3 प्रकार से हम लोग ग्रहण कर रहे हैं। 3 प्रकार से ज्ञान जो है, सबसे पहले हमने ग्रहण किया, सुना, पढ़ा। सबसे पहली स्टेज हमारी ज्ञान की है। मैं थोड़ा इजी करके उसको, क्योंकि अब मुझे नहीं पता यहाँ पे सारे वैष्णव परम वैष्णव में मेरे थे, मगर जिस प्रकार से मैं उस ज्ञान को समझ पाया, जिस लैंग्वेज में समझ पाया, मैं उस लैंग्वेज में आपको बड़ी ईजी लैंग्वेज में बताने का प्रयास करा। ठीक है, तो सबसे ईजी लैंग्वेज क्या है? सबसे पहले हमने ज्ञान को समझा। ज्ञान को समझा तो ज्ञान को किस प्रकार से समझा? सबसे पहले हमने ज्ञान को पढ़ा, ज्ञान को सुना। 2 प्रकार से हमारे पास ज्ञान सुनने के। अब दूसरी स्टेज क्या होती है? दूसरी स्टेज थी, हमने ज्ञान का मनन किया। मनन करने से वो हमारे अंतःकरण में जाएगा। वो ज्ञान हमने उसको ग्रहण किया, हमने उसको मनन किया, हमने समझा। जैसे हमने जो भी आज कथा में बात कर रहे हैं, हमें आज समझने को ये मिला कि जो महाप्रभु जी का जो ये ज्ञान है, जो प्रेम भाव है, जो प्रेम ज्ञान है, ये सबसे उत्तम है, सर्वोत्तम है। तो सर्वोत्तम है, आज हमने इस ज्ञान को समझा। तो इस ज्ञान को समझने के बाद आज हमने ये देखा कि हमने इसी बात को हम पूरा दिन मनन किया, हमने 2 घंटे मनन किया, हमने 1 घंटा मनन किया, क्या हम उसको आचरण में ला पा रहे हैं? हमारे परम गुरुदेव कह रहे हैं, ज्ञान तभी पूर्ण हो रहा है जब हम उस ज्ञान को अपने आचरण में ला पा रहे हैं। तभी वो ज्ञान की जो स्टेज है, जो 3 फर्स्ट स्टेज से हम चले, हमने सुना, हमने पढ़ा। दूसरी स्टेज ये थी कि हमने उसको मनन किया, अंतःकरण में लिया, अपने जो चतुष्ट अंतःकरण है इसके अंदर लिया। तीसरी स्टेज क्या आ रही है? क्या हमने उसको आचरण में लाया। तो मैं आप लोगों के साथ ही प्रार्थना करूंगा, जो भी हम यहाँ पे समझेंगे, मैं आप लोगों के साथ ही सीख रहा हूँ, मैंने कुछ सीखा नहीं है। गुरुदेव की कुछ छोटी सी कृपा हो गई है, जो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में बोल रहा हूँ, तो मैं भी आप लोगों के साथ में सीख रहा हूँ। तो हम प्रयास करेंगे कि 1 हफ्ते के लिए अगले हम आज की कथा से कुछ एक चीज़ ऐसी लेके जाएंगे जिसको हम अपने आचरण में लाएंगे, ताकि हमारा जो गुरुवर कह रहा है, जो हमारा गुरुवर समझाना चाह रहा है, जो हमारा गुरुवर बताना चाह रहा है, उसको हम लेके जा सकें। तो अभी हम आगे बात करेंगे कि परम गुरुदेव प्रस्तावना में कह रहे हैं कि यद्यपि जगत में विभिन्न प्रकार के संप्रदाय प्रचलित हैं, सबको पता है, किंतु फिर भी चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धर्म उच्च शिक्षा सर्वोत्तम है। विश्व में वेद ही सबसे प्राचीनतम धर्म है। अभी वेद पे आ गए थे हम, अब वेद की बात थोड़ी सी हम समझें कि वेद क्या है, कैसे हैं, कहाँ से इसका प्रकाशित हुआ, कैसे हुआ। और वेद अगर पुरातन वेद हैं तो इसको वेद व्यास जी ने दोबारा इसको जो है लिपिबद्ध ग्रंथ के रूप में क्यों किया, ये समझने वाला विषय। ठीक है, तो अभी हम वेद पे आज थोड़ा सा बात करेंगे, इसके बाद हम आज की वाणी को विश्राम करेंगे, फिर हम नेक्स्ट कथा में। तो वेद का भी थोड़ा सा अभी समझना पड़ेगा। हरीश प्रभु थोड़ा सा माइक म्यूट कर दीजिए। हरीश प्रभु, ठीक है। तो अभी समझना पड़ेगा कि विश्व में वेद ही सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की शुरुआत की, सोच रहे कि मैं क्या करूं, तो भगवान ने उन्हें वेद दिए। वेद जो प्रोटोकॉल्स हैं वो सभी मनुष्य के लिए, सभी के लिए हैं। मतलब वेद क्या है? भगवान ने जो ब्रह्मा जी को दिए थे कि भाई ये वेद रखने हैं, या जब सृष्टि बना रहे थे तो ब्रह्मा जी को वेद दिए गए थे। तो वेद दिए गए थे, तो वेदों में क्या है कि यही भगवान ने बताया कि यही प्रोटोकॉल्स है, इसी से सृष्टि बनेगी, इसी से सृष्टि समझेगी। जैसे हम कोई चीज़ खरीदते हैं उसके साथ मैनुअल्स आते हैं, वैसे भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि दी और उसके साथ ये मैनुअल दिया कि भाई ये वेद जो है ये मैनुअल है आपका। तो सृष्टि संबंधित, जगत को नियम से संबंधित जितने भी नियम है वो सब वेद में लिखे हुए हैं, इसलिए वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। उसके बाद उपनिषदों का समूह स्वयं वेद व्यास द्वारा प्रकटित वेदांत सूत्र है। उसके बाद क्या हुआ? जब वेद लिखे गए तो उसके बाद वेद व्यास जी ने प्रकटित वेदांत सूत्र करा। इनमें से एक प्रश्न विचार करने वाला ये है कि अगर वेद भगवान ने दिए हैं, ब्रह्मा जी को दिए हैं, तो वेद व्यास जी ने भी ये
5,000 साल पहले, 6,000 साल पहले दोबारा उसका प्रकाशन करने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी, या उसका प्रकाशन करने की ज़रूरत ही क्या पड़ी थी? ये सबसे मुख्य प्रश्न है। तो अभी हम इसी पे बात आज थोड़ी सी करेंगे कि जब हम कह रहे हैं कि वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हैं, और ये सुनने को भी मिलता है कि फिर वेद व्यास जी ने लिखे, तो इसका क्या सामंजस्य बैठता है? तो इसका ये सामंजस्य बैठता है कि वेद तो नित्य हैं, भगवान ने ब्रह्मा जी को ही दिए थे, परंतु पहले युगों में बुद्धि इतनी तीक्ष्ण होती थी कि कंठस्थ कर लेते थे, सब कुछ हो जाता था। लेकिन आजकल हमें जो कलयुग के जो जीवों का नाम है वो सुमंद मते हैं, मतलब कि अभी हमने क्या बोला, अभी हमने क्या सुना, हमें ये भी याद नहीं है कि हमने कैसे उसको समझा। तो अभी हमें ये भी याद नहीं है, तो इसलिए वेद व्यास जी जो कि भगवान का आवेश अवतार थे, वो जब आए तो उन्होंने समझा कि आगे जो कलयुग आ रहा है इसमें सुमंद मते जीव होने वाले हैं, बद्ध जीव होने वाले हैं, इनका इतना सामर्थ्य नहीं है कि ये वेदों को याद कर सके, वेदों को कंठस्थ कर सके, वेदों को समझ सके। इसलिए वेद व्यास जी ने, जैसे अभी मैं आपके सामने लेक्चर दे रहा हूँ तो मुझे लिख के आना पड़ रहा है, इतना भी याद नहीं है कि हम कैसे उसको कहेंगे। तो समझने वाला विषय ये है। तो माइक म्यूट कर दीजिए हरीश जी प्लीज। हरीश जी, हरीश प्रभु, चलिए नहीं समझा कोई बात। तो हाँ, कहाँ पे थे? हाँ, इतनी तीक्ष्ण होती है कि सब कंटेस्ट कर लेते थे। तो पहले क्या होता था? हरीश जी माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज, हरीश प्रभु। तो चलिए खैर कोई बात। तो हरीश प्रभु, हम कहाँ पे थे? हाँ, तो इतनी भी मन, तो अब पहले क्या होता था कि पहले गुरु शिष्य को पढ़ाता था और उसको गुरु दीक्षा में कहता था भाई तुम फलाना वेद याद कर लो, या साम वेद याद कर लो, ऋग्वेद याद कर लो, यजुर्वेद याद कर लो, अथर्ववेद याद कर लो, ये सब याद कर लो। तो ये उस टाइम पे गुरु दीक्षा होती थी, और वहाँ पे स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि वो एक जो शिष्य था वो अच्छे से उसको याद कर लेता था, पूरा अच्छे से उसको समझ लेता था। तो अब जब आवेश अवतार में वेद व्यास जी आए, उनको समझ आया कि ग्रंथ के रूप में नहीं होगा तो कलयुग के प्राणियों को स्मरण ही नहीं होगा, इन सबका मोटिव ही लुप्त हो जाएगा। तो जैसे भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, मोटिव लुप्त होने का क्या मतलब है? जैसे भगवत गीता में मांगे सुखे दुखे समय कृत्वा लबालपो जया 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 जयो। तो अब क्या भगवान ने क्या कहा कि सुख दुख में समान रहना चाहिए, गर्मी सर्दी को सहन करना चाहिए। इस प्रकार जब हमें ये बात याद ही नहीं रहेगी, तब हमें यही नहीं पता होगा कि वेदों में लिखी हुई है ये बात। जैसे आज भी हम बद्ध जीवों की बात करें, जिसके बाद जो आज यहाँ तक भी नहीं पहुँचा है कि जो भगवान की वाणी सुन पा रहा है, भगवान का कुछ सुन पा रहा है, तो उसको ये नहीं पता कि हमें सुख दुख में कैसे रहना चाहिए। आजकल आप माहौल देख रहे हैं, कितना कुछ बाहर सब कुछ हो रहा है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सुख दुख में कैसे रहना है, गर्मी में समान, सर्दी में समान रहना है। तो ये पता कैसे चलेगा कि ये अगर पता चला तो इसमें हम वेद व्यास जी को बहुत बड़ा औचित्य है उनका कि उन्होंने जो ग्रंथ है उसको लिपिबद्ध किया, वेदों को लिपिबद्ध किया। उसके बाद फिर हम समझेंगे आगे का स्ट्रक्चर कि उन्होंने वेदों से फिर वेद बनाए, फिर उससे पुराण बनाए, फिर उससे उपपुराण बनाए, इसका स्ट्रक्चर पूरा भी हम आगे समझेंगे। तो क्या हुआ कि ये समझेंगे। तो ये अब क्या था, क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं चलता, इसी कारण वेद व्यास जी ने सबको लिपिबद्ध किया। वेद तो नित्य हैं लेकिन उनको ग्रंथों के रूप में निरूपण किया हमारे जैसे कलयुग के बद्ध जीवों के लिए। इसलिए पहले एक वेद था ऋग्वेद, ऋग्वेद में ही सारे नियम होते थे। ये जो चारों वेदों में विभाजित किया गया वो हमारे लिए किया गया। अब ये समझेंगे, देखिए सबसे पहले क्या था, सिर्फ ऋग्वेद था। ऋग्वेद को फिर 3 वेद आगे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद क्यों बनाए गए? ये सब हमारे लिए बनाए गए। जैसे हम भगवत गीता को समझते हैं, बड़ा सिंपल भाषा में समझेंगे, जैसे हम भगवत गीता को समझते हैं तो उसमें कर्म योग की बात भी है, भक्ति योग की बात भी है, ज्ञान योग की बात भी है। यद्यपि देखने को मिलता है कि पिछले 6 अध्याय कर्म योग के हैं, लास्ट के 6 अध्याय ज्ञान योग के हैं, बीच में भगवान ने भक्ति की है। बट अगर हम इसको विचार से समझेंगे तो पूरे के पूरे 18 अध्याय में भक्ति है, पूरे के पूरे 18 अध्याय में कर्म है, और पूरे के पूरे 18 अध्याय में ज्ञान है। तो अगर हम बहुत ही इसको सूक्ष्मता से विचार करेंगे तो पूरा ही 18 अध्याय में भक्ति है कि नहीं है? पूरे 11 अध्याय में ज्ञान है,
है कि नहीं है, पूरे 11 अध्याय में, पूरे 18 अध्याय में कर्म है कि नहीं। तो ये समझना पड़ेगा कि अगर हम, तो अब यहाँ पे क्या होता, वेद व्यास जी को ये पता था अगर मैंने ऋग्वेद लिख दिया, सिर्फ ऋग्वेद ही रहा, तो इन सबको सेग्रीगेटेड कैसे किया जाएगा, इन सबको अलग अलग कैसे किया जाएगा, है ना। तो बीच बीच में मिश्रित है, उन्हें पढ़कर सारे जीव भ्रमित हो जाते हैं। कभी भगवान कर्म की बात कह रहे हैं, कभी भक्ति शुरू कर देते हैं कर्म कहते कहते, और फिर भक्ति कहते कहते भगवान ज्ञान की बात शुरू कर देते, फिर ज्ञान कहते कहते फिर भक्ति की बात शुरू हो, तो हमें समझ ही नहीं आता कि भगवान कहना क्या चाह रहे हैं। तो इस प्रकार जो मिश्रित होगा वह सब वित्त जीवों की क्या स्थिति होगी, ये भगवान, ये वेद व्यास जी को समझ आ रहा था। वही होगा जो आज हो रही है। देखो आज क्या हो रहा है, सभी भ्रमित हैं, गीता तो सब पढ़ रहे हैं, लेकिन भगवान की बात को समझने वाला कोई, हमारा गुरुदेव, हमारा गुरुवर्ग जो है, उन्होंने गीता के जो एक्सप्लेनेशन करी है, गौड़िया वैष्णव ने जो गीता की एक्सप्लेनेशन करी है, क्या आपको वो गीता की एक्सप्लेनेशन कहीं और मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही, क्योंकि उसमें सबने, किसी ने उसमें कर्म प्रधान रखा, किसी ने उसमें ज्ञान प्रधान रखा, किसी ने उसमें भक्ति। तो भक्ति जो प्रधान रखी है, जो हमारे गुरुवर्गों ने भक्ति को प्रधान रखा है, वो भक्ति को प्रदान रखने का मोटिव ही यही है कि जो हमारे, मैंने आपको क्या कहा, जो हमारे गुरु वर्ग है, उन्होंने इसीलिए जो ये उसका औचित्य दिया हुआ है, यही सबसे बड़ा औचित्य है। तो सभी भ्रमित होंगे, गीता में पढ़ने वाले बड़े बड़े लोग नहीं समझ पा रहे कि भगवान कहना क्या चाह रहे हैं। कोई सोच रहा है ज्ञान की बात कर रहे हैं, कोई सोच रहा है कर्म की बात कर रहे हैं। ये कर्मी भी गीता पढ़ रहे हैं, फिर भक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर गीता में ही अगर समझ, देखो गीता जो है वो नित्य है, जो भगवान की वाणी है वो नित्य है, उसमें कुछ भी भेदभाव नहीं, लेकिन उसकी व्याख्याएं जो हैं, उसका सब जो है चैप्टर वो खराब है, क्योंकि कर्मी अपने हिसाब से कर रहा है। अगर गीता में शुद्ध भक्ति, अगर भगवान ने शुद्ध भक्ति समझा रहे होते तो क्या देखो यहाँ पे ना भगवान ने थोड़ा सा इसको क्लॉज लगाया है कि जो मेरे तक आ पा रहा है, भगवान का ना सर्वधर्मानम परित्यज्य, जो मेरे को, उसके पहले भगवान ने 18-17 अध्याय में पूरा लेक्चर दिया कि ये ज्ञान योग है, कर्म योग है, ये वो भक्ति योग है। तो भगवान को ये समझना था हमारे को कि जो बीच में भगवान ने भक्ति योग दिया है, जो उसको समझ पा रहा है वही उसको क्रैक कर पा रहा है, वही उसको खोल पा रहा है। तो जो नहीं समझ पा रहा, वो गीता पढ़ के भी भक्ति नहीं समझ पा रहा, गीता पढ़ के भी उसको भक्ति नहीं समझ आ रही। तो इसलिए वेद व्यास जी ने वेदों को कैटेगराइज किया कि भाई आगे जाकर चीज़ें ऐसी ना हो कि ऋग्वेद सामवेद बन गया, सामवेद। तो भगवान ने क्या कहा, अब जैसे ऋग्वेद में मंत्र है, ऋग्वेद जो है उसको अगर हम समझेंगे तो उसमें मंत्र है, उनको अलग किया। सामवेद में भगवान की स्तुतियाँ हैं, ठीक है, उसको अलग किया। ऐसे ही वेद व्यास जी ने सामवेद को अलग किया, यजुर्वेद को अलग किया, अथर्ववेद को अलग किया, और चारों वेदों को विभाजित कर दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। यही कारण एक था कि वेदों को 4 वेदों में विभाजित किया गया। वेदों का सार भक्ति है, ये कितने लोग जानते हैं? कितने लोग ये समझते हैं कि वेदों का जो सार है वो भक्ति है? अगर जानते होते तो उपसंप्रदाय होते ही नहीं, आज उपसंप्रदाय आते ही नहीं, तो मायावाद होता ही नहीं। तो वेदों को समझना इतना आसान नहीं है। अब हमें समझना है कि वेद क्या है। देखो वेद क्या है, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, जो ब्रह्म की जिज्ञासा को पूर्ण कर रहे हैं, जो ब्रह्म की जिज्ञासा तक हमें पहुंचा रहे हैं, जिस जिज्ञासा हमें ला रहे हैं, वो वेद। उसमें मंत्र होते हैं। अब मंत्रों को कैसे समझेगा बद्ध जीव? एक मंत्र के 100 मतलब है, एक मंत्र के 100 मतलब है। महाप्रभु ने भी एक श्लोक के कितने मीनिंग कर दिए अगर हम समझें तो। सार्वभौम भट्टाचार्य जी के बाद जब महाप्रभु जी तार्क वितर्क कर रहे हैं, तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने 8 मीनिंग करे हैं, और महाप्रभु जी ने उसके 16 मतलब, एक ही श्लोक के 16 मतलब है। तो मतलब तो ये निकल रहा है कि एक ही मंत्र के बहुत सारे मतलब है। अब देखो ये वाला वो कौन सा है जिसको सार्वभौम भट्टाचार्य जी को जी ने 8 करे हैं और वो महाप्रभु जी ने 16 करे। आत्मा राम ये उसमें आ रहा है, भागवत जी में आ रहा है, सुताराम श्रमुन्यो निर्गंत अप्य उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु की भक्ति इथम भूतो गुणो हरि। इसमें आत्माराम मतलब के ही महाप्रभु जी ने 16 प्रकार की व्याख्या करी है। जो थोड़ा संस्कृत का ज्ञाता होगा वो तो ये चीज़ समझेगा। अनुकूलता, अब ये क्या, अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि समझने वाला विषय ये है कि अब कोई भक्ति का आश्रय में है या नहीं है, कोई ज्ञान के आश्रय में है, कोई कर्म के आश्रय में है। व्यक्ति सभी उसकी व्याख्या करने के लिए वैलिडेट है। तो सभी उसकी व्याख्या करने के लिए वैलिडेट हैं, तो ये समझना पड़ेगा
कि जो जिसकी अनुकूलता होगी वो उस हिसाब से उसकी व्याख्या करेगा। ज्ञानी उसकी व्याख्या ज्ञानी में करेगा, कर्मी उसकी व्याख्या कर्म के अनुसार करेगा, और भक्ति योग के जो हमारा गुरु वर्ग है वो उसकी व्याख्या उसने उस प्रकार से करी है। ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने उस हिसाब से करी, और महाप्रभु जी ने आत्माराम शब्द की व्याख्या ही 16 शब्दों में करी। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि वेद तो सूर्य के समान है। महाप्रभु जी के वाक्य हैं, वेद जो है वो सूर्य के समान है, वेदों में कोई भी कमी नहीं है, बिल्कुल सूर्य के समान है। लेकिन जो उनकी व्याख्याएं हैं वो उसमें ढके हुए बादल हैं। जो व्याख्याएं आज करती कर्मी ने कर दी हैं, जो ज्ञानियों ने कर दी हैं, वो सब व्याख्याएं जो हैं जो उपवेद बनाए गए हैं, तो उनकी व्याख्याओं ने सूर्य को ढक दिया है। इसलिए भगवान वेद व्यास तो सर्वज्ञ हैं, भगवान का आवेश अवतार हैं, इसलिए उन्हें मंत्रों को समझने के लिए उपनिषदों की रचना। अब वेद व्यास जी को ये भी पता था कि जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, जो वेद हैं, ये भी हम लोगों के बद्ध जीवों की समझने की बस की नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, उसमें से उन्होंने क्या किया कि मंत्रों को समझने के लिए उपनिषदों की रचना करी उपाख्यान के माध्यम से, ताकि कोई उल्टी सीधी व्याख्या ना करे। अब उन्होंने क्या किया कि उसमें उपाख्यान डाले उपनिषदों में, छोटे छोटे उपाख्यान से उनको समझाया कि इसमें कोई उल्टी सीधी व्याख्या ना हो, बिल्कुल सीधी सीधी बात उन्होंने एग्जाम्पल से समझा दी। तो लगभग आज के समय में अगर हम बात करेंगे तो 1100 लगभग के उपनिषद है, जिसमें से 12 से 13 हमने हमारे संप्रदाय ने वैलिडेट करे हैं। फिर पुराणों की व्याख्या, उसके बाद उपनिषदों के बाद पुराण आ रहे हैं। वेदों को फिर पुराणों के माध्यम से समझाया गया, विस्तार से समझाया। 18 पुराण हैं, फिर उनको 18 उपपुराणों में रचना करी है। इसमें शूद्र को महिला का अधिकार नहीं, इसमें अच्छा अब समझना पड़ेगा कि वेदों के अंदर, मैं कोई अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, जो हमारे गुरु वर्ग ने कहा है मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, मैंने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कहा। जितनी भी बात हम बात कर रहे हैं ये सब हमारे गुरु वर्ग की वाणी, मैं सिर्फ एक टेप रिकॉर्डर की तरह आप लोगों के बीच में बोल रहा हूँ। कुछ दोष है तो वो मेरा है, कुछ अच्छा है तो वो गुरुदेव का है, ठीक है। तो वेदों ने फिर पुराणों के माध्यम से समझाया। अच्छा, इसमें शूद्रों और महिलाओं का अधिकार वेदों में, पुराणों में, उपपुराणों में नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, फिर वेद व्यास जी को ये पता था कि भाई अब इनका उद्धार कैसे होगा, तो इनके उद्धार के लिए फिर वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की, जिसमें जीव मात्र का अधिकार है, हर कोई उसको पढ़ सकता है, हर कोई उसको समझ सकता है, और कोई ऐसी बात नहीं है जो महाभारत से बाहर हो। कोई ऐसी आज के टाइम पे चर्चा नहीं है, कोई आज के आने वाले समय में ऐसी कोई चर्चा नहीं होगी, ऐसा कोई विषय नहीं होगा जो महाभारत से अलग हो। तो इसलिए महाभारत की रचना करी गई, इसमें सबका ही अधिकार था। इसी प्रकार से वेद व्यास जी ने लिपिबद्ध किए। ग्रंथ तो सदैव थे। अच्छा, एक बड़े मजे की बात है, जो ग्रंथ है वो सदैव है। कैसे? जो ब्रह्मलोक में जो पुराण है उसका नाम है ब्रह्म पुराण, उसके अंदर 100 करोड़ श्लोक हैं। ब्रह्म पुराण, उसके अंदर 100 करोड़ श्लोक है, और हमारे सारे पुराण अगर हम मिला दें तो उसके अंदर कुल 4 लाख श्लोक हैं। तो हमें वो 4 लाख श्लोक नहीं याद हो पा रहे। अभी ऐसा कोई नहीं है जिसने सारे 18 पुराण उपपुराण पढ़ लिए हो, जिसको 4 लाख श्लोकों के बारे में पता भी हो। तो हमें अभी इतना भी नहीं पता। तो हम अब वेद व्यास जी को समझना कि वेद व्यास जी ने उस समय में कितनी सूक्ष्मता से विचार किया होगा, कितनी सूक्ष्मता से समझा होगा चीज़ों को, जो उन्होंने इतनी सूक्ष्मता से, पहले वेद आए, फिर वेद से 3 वेद और आए, फिर 3 वेद से पुराण आए, पुराण से उपपुराण आए, उपपुराण से वेदों से उपनिषद आए, उपनिषदों से उपाख्यान में पूरा एक्सप्लेन किया, फिर उसके बाद पुराण आए, फिर उपपुराण आए। हर एक चीज़ को ब्रीफ डिटेलिंग से उन्होंने अपने समय में कर दिया था। तो सब कुछ उन्होंने कर दिया था, क्योंकि अब देखो ब्रह्मलोक में तो 100 करोड़ श्लोक है। 100 करोड़ श्लोक ना हम पढ़ सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना हमारे अंदर इतना बुद्धि है कि हम उन सबको समझ पाएँ। तो इसीलिए उन्होंने, संभव ही नहीं था। हम 4 लाख श्लोक जो हमें मिले हैं वही हम नहीं ढंग से पढ़ पा रहे, हम समझ पा रहे। कई सारे ऐसे पुराण हैं, देवी भागवत, बहुत सारे ऐसे पुराण हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है, हमने सुना भी नहीं है, हमने समझा भी नहीं है। तो 4 लाख श्लोक पढ़ना भी संभव कलयुग के लिए नहीं है। इसीलिए मैंने आपको पहले कहा था कलयुग के जीवों को सुमंद मते बोला गया, जो कि अभी हमने सुबह क्या खाया, रात को क्या खाया, हम यही भूल जाते हैं। तो हमें ये कैसे याद रहेगा कि 4 लाख श्लोक कैसे हो रहे हैं। तो इसीलिए उपनिषदों और ग्रंथों और वेदों का सबका सार है। इसलिए हम गुरु पूर्णिमा आ रही है, वेद व्यास जी को बहुत बहुत शत शत नमन है, और वेद व्यास जी की जय है कि उन्होंने हमें ये सब औचित्य दिया, और हमारे गुरु वर्ग ने उन सबको और। अच्छा, अभी हमारे गुरु वर्ग का क्या औचित्य है? गुरु वर्ग का ये औचित्य है कि उन्होंने और इसको एक्सप्लेन किया, जैव धर्म जैसा ग्रंथ दिया।
जिसमें सारे 18 पुराण, उप पुराण, वेद व्यास जी तो यहाँ पे रुक गए। अब हमारा गुरुवर्ग उससे भी ऊपर आ गया, क्योंकि उन्होंने उसको भी और ज़्यादा ब्रीफ डिटेलिंग से एक्सप्लेन कर दिया, ब्रीफ डिटेलिंग से समझा दिया, ब्रीफ डिटेलिंग से बता दिया। तो अभी हमने जैव धर्म की आज प्रस्तावना में थोड़ा सा हमने प्रस्तावना समझी है, और मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थोड़ा सा समय आगे हो गया, मेरा जो टारगेट समय था वो 11:35 11:40 तक था, तो 11:44 हो गए। तो इसमें आप लोगों का कोई आज की जो भी हमारा सत्र हुआ है, इसमें आप लोगों को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा गुरुदेव की आशीर्वाद से कि मैं आप लोगों को उसकी जिज्ञासा जो है उसको शांत कर सकूँ। या कोई उसमें कुछ कहना चाहता है, कोई अपने विचार रखना चाहता है इसके बीच में, जो भी मेरी आज की कथा थी, तो वो भी रख सकता है बीच में। कोई है? गौरव प्रभु, आप कुछ विचार रखना चाहते हैं बीच में, या कुछ प्रश्न हो किसी का? पूनम दीदी, आपका कुछ प्रश्न हो? सावित्री दीदी, कुछ प्रश्न हो? सुरेखा दीदी, साधना दीदी, कोई अपना विचार रखना चाहता हो? अगली कथा में हम ये समझेंगे कि हमारे जो हमारा संप्रदाय है वो वैलिड कैसे हुआ, हमारे संप्रदाय को वैलिड। कोई नहीं कहना चाहता? चलो मैं थोड़ा सा और बोल देता हूँ, 15 मिनट या 10 मिनट जितना भी रह रहा है। तो अगली कथा में हम ये समझेंगे। दामोदरी दीदी, आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ विचार रखना चाहते हो? थोड़ा सा मैं इस पार्ट को और एक्सप्लेन कर देता हूँ, वेद और पुराण को। वैसे तो मैंने सोचा था अगली कथा में करेंगे, अभी है 10 मिनट तो मैं कर देता हूँ। वेद, देखो वेद क्या है? वेद भगवान की श्वास है। वेद व्यास जी ने इन्हीं चारों हिस्सों में विभाजित किया, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। फिर उन्हीं वेदों की व्याख्या की गई, उन्हें समझाने के लिए उपनिषद लिखे गए। और एक सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। लिखे गए हैं उपनिषदों के विषयों के ऊपर, अलग अलग ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं। तो पुराण क्या है? उसके बाद पुराण आए हैं, इनकी रचना भी वेद व्यास द्वारा की गई है। पुराणों की संख्या 18 है। श्रीमद् भागवत जी ने भी पुराणों में, श्रीमद् भागवत जी भी 18 पुराणों का हिस्सा है। इसमें से 3 प्रकार के पुराण हैं, सात्विक, तामसिक और राजसिक। 6 पुराण सात्विक हैं, 6 पुराण तामसिक हैं, 6 पुराण राजसिक हैं। इसमें फिर इतिहास आता है। इतिहास का मतलब क्या है? इति जमा हा जमा आस, इसी प्रकार निश्चय रूप से हुआ था। इतिहास का ये मतलब है, ऐसे कोई शब्द नहीं बनाया गया हमारे यहाँ पे। इतिहास का मतलब है इसी प्रकार निश्चय रूप से हुआ था। महाभारत और रामायण जो है ये इतिहास में आते हैं, मतलब कि इसी प्रकार निश्चय रूप से हुए थे जिसमें लिखे थे। तो इसी में महाभारत है। महाभारत के अंदर भीष्म पर्व है। भीष्म पर्व 16 स्कंद, 16 स्कंद, 6 स्कंद हैं। छठे स्कंद के 25वें से 42वें 18वें अध्याय की, जो हमारा 18 अध्याय की गीता है 25 से लेकर, तो इसमें 700 श्लोक है। गीता को प्रस्थानत्रयी माना जाता है, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र। अगली कथा में हम ये समझेंगे कि हमारा जो संप्रदाय है वो वैलिडेट क्यों हुआ। क्या महाप्रभु जी हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं? आप लोगों को समझना है, क्या महाप्रभु जी हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं या नहीं है? क्या महाप्रभु जी ने दीक्षा लेने के बाद नाम क्यों नहीं बदला, नाम आज तक क्यों नहीं बदला? तो ये सब बातें अगली कथा में हम जानने का विस्तार से प्रयास करेंगे, उपनिषदों को समझेंगे, और इसको हम जरूर समझेंगे कि जो हमारा संप्रदाय वो वैलिड कैसे हुआ। हमारा संप्रदाय पहले वैलिड नहीं था, कौन से आचार्य ने हमारे संप्रदाय को वैलिड कराया, ये सब जानना है आपको। तो अगले संडे 11 बजे हम दोबारा मिलेंगे। तो उपनिषद, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वेदों के आधार पर मंत्रों के रूप में उपनिषद है, और अधिकारी को ही समझ आएंगे, हर एक को समझ नहीं आएंगे। भगवद गीता भगवान कृष्ण ने युद्धभूमि में अर्जुन को समझाई है। ये 3 प्रकार के प्रस्थानत्रयी हैं, उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता, ये 3 प्रकार के प्रस्थानत्रयी है। प्रस्थानत्रयी के अंदर ही भगवद गीता आती है। ब्रह्मसूत्र क्या है? उपदेश है।
उपनिषदों के उपदेशों को इकट्ठा करके 550 सूत्र हैं, आधार पर इनकी रचना दार्शनिक और विद्वानों के लिए, ये हर एक के लिए नहीं है। अब भगवत गीता की अगर मैं बात करूं तो भगवत गीता के भी प्रकार हैं। श्रीमद् भगवत गीता, विदुर गीता, राम गीता, गुरु गीता, शिव गीता, अष्टवक्र गीता, उद्धव गीता। जैसे श्रीमद् भगवत गीता महाभारत में आ रही है, विदुर गीता भी महाभारत में आ रही है, राम गीता रामायण में आ रही है, गुरु गीता और शिव गीता स्कंद पुराण में आ रही है, अष्टवक्र गीता रामायण में आ रही है, उद्धव गीता भागवत में आ रही है। गीता का मतलब गीत जो भगवान के लिए गाया जाए, जो भी भगवान के लिए गाया जा रहा है उसे हम गीता बोलते हैं। महापुराण परमार्थ के रास्ते पर चलने के लिए भगवान के 3 प्रकार के रास्ते बताए हैं। वो 3 प्रकार क्या हैं? कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। जिस भी अंदर ये तीनों योगों की व्याख्या हो रही है उस सबको गीता बताया गया हमारे शास्त्रों के अंदर। ठीक है, तो अध्याय 1 से 6 के अंदर मैंने जैसे पहले बताया आपको कर्म योग है, अध्याय 13 से 18 में ज्ञान योग है और अध्याय 7 से 12 में भक्ति योग है। उपनिषदों को समझना सरल नहीं है, परंतु गीता को समझना सरल है। अब इसमें आता है प्रस्थान त्रयी, जिसकी मैं बात कर रहा था। उपनिषद, वेदांत सूत्र और भगवत गीता, ये तीनों प्रस्थान त्रयी हैं। भगवान की ओर परमार्थ के पथ पे चलने के लिए अगर आपको पथ पे चलना है, राजमार्ग है, तो हमें प्रस्थान त्रयी के रास्ते ही जाना पड़ेगा। उसे ही प्रस्थान त्रयी कहते हैं। हम लोगों को वेदांत और उपनिषदों में हमारा प्रवेश नहीं है, क्योंकि हमें अभी यही सब नहीं समझ आ रहा। तो वेदांत उपनिषद तो बहुत दूर की बात है, तो अभी हमारा वहाँ पे प्रवेश नहीं है। इसलिए गीता ही एक ऐसा विषय है जिसके प्रति हम प्रस्थान त्रयी से प्रस्थान कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? गीता जीने के लिए प्रवेश, गीता को समझने के लिए इसे प्रवेश श्रद्धा बहुत आवश्यक है। मतलब अगर हमें गीता में प्रवेश करना है तो उसके लिए श्रद्धा बहुत आवश्यक है। गीता का उपदेश किसे देना चाहिए? भगवान इसकी भी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। हर एक को हम वो उपदेश नहीं दे सकते। इदम ते नाथ पस्काय तद्भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योभ्य सूयति। तो ये गीता रूपी रहस्यमय उपदेश किसी को भी काल में ना तो ताप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, ना ही भक्ति रहित से, और ना बिना सुनने की इच्छा वाले से कहना चाहिए। तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उसे तो कभी नहीं कहना चाहिए। गीता का श्रवण करके उसमें निंदा करना या दोष देखना, ये भी एक भक्ति के अपराधों में आता है। ठीक है, तो आज के लिए मैं यहीं पे विश्राम करूंगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।